नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर कोई नया नहीं है। तीखी जुबानी जंग से भी नेताओं को कोई परहेज नहीं है, लेकिन 24 की लड़ाई में ये जंग अपमान पर शिफ्ट होती नजर आ रही है। देश के लोकतंत्र में भी जिस पद की गरिमा सर्वोच्च मानी जाती है, आखिर उस पद के अपमान की बात क्यों उठ रही है? क्या वोट बैंक की राजनीति इस कदर हावी हो रही है कि अब 24 की लड़ाई अपमान पर आ चुकी है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये नामदार है, हम तो कामदार हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं। 24 का रण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं के जुबानी बाढ़ और तीखे होते जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद देश की सियासत गर्माती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। तो आज मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर उनकी अमर्यादित भाषा को लेकर पलटवार किया। पीएम ने शालीनता के साथ जवाब देते हुए कहा कि वे नामदार हैं और हम कामदार। उनका काम ही गालियां देना है। आपको पता है, वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी। आज प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस नामदार है। नामदार के कारण है कि जो हमारे नेता रहे, उन्होंने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, शहादत दी, अपनी खुद की जायदाद देश के निर्माण में लगाई और उसी के चलते आज हमारे देश में सैकड़ों संस्थानें खड़ी है और आज देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में, इसलिए हम लोग नामदार हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी हमला बोला। राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए देश से राहुल को माफी मांगने की सलाह दी है। कल राहुल गांधी जी ने जो जिस ढंग से बोला है, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनको देश के सामने माफी मांगना चाहिए। और जिस ढंग से उनके सैम पेत्रोदा ने कहा है, वो तो उनके राजनीतिक गुरु है ना, जिनने पाकिस्तान अमेरिका के कानून का उदाहरण दिया कि विरासत के आधार पर ये कानून अच्छा है, इसको यहाँ लगना चाहिए। तो या तो वो उनके अपने संबंध बताए या वो इस बात से, लेकिन देश जानता है, देश के मतदाता जानते हैं, जागरूकता का माहौल है। निश्चित रूप से इसको कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के रण में विवादित बयानों की बौछार चारों तरफ से देखने को मिल रही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों पर संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से जल्द जवाब मांगा है। हालांकि अभी 24 की महाभारत में आधे से ज्यादा की लड़ाई बची हुई है। ऐसे में तीखे बयानों और वार पलटवार का ये दौर कब तक चलेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।